अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ और आपके पसंदीदा लोग मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ। पिछले दिनों में आपने देखा होगा मुसर्रत शाहीन साहबा का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ और लोगों ने मुझे इतना कहा कि उनका दोबारा सोलो इंटरव्यू करें। तो आज वो मुझे ईद मिलने आई हैं तो मैंने सोचा मुसर्रत जी से रिक्वेस्ट करके कि जी इनका इंटरव्यू कर लें। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हमने अचानक देखा है अचानक। मैडम जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, पिछला जो इंटरव्यू था उसमें कैप्शन था कि कैप्शन अच्छा था, हाँ, उसमें तो फिल्मों की सुपर हिट। तो आपने तो मेरे साथ उर्दू फिल्मों में बहुत काम किया, आपके साथ बहुत फिल्में की, पंजाबी की का गाना कितना हिट गाना है। आज भी फिल्म चल रही थी, मुझे किसी ने फोन कैप्शन मेरा प्रॉपर होना चाहिए इंशाल्लाह कि चेयरपर्सन तहरीके मसवात बिल्कुल एनजीओ पीस वर्ल्ड फाउंडेशन। बिल्कुल आपका सबको पता है कि आप इतना खतरों से खेलते हैं। जी हमारी मैडम बहुत दिलेर है। आपने पिछले प्रोग्राम तो हमने थोड़ा सा वो कर लिया था ऐसे जल्दबाजी में, तो आज हम बकायदा मुसर्रत बेगम से आपकी बहुत सारी बातें करवाएंगे क्योंकि आपने ये भी कहा कि जी मुसर्रत जी उन्हें बोलने दें, उनको हम सुनना चाहते हैं। तो आज आप जितना दिल चाहे आप इनसे, मैं सवाल करूँगी, आप इनसे जो जो पूछना चाहे पूछे। जी मैडम जी, आपका भी जो दिल करे सवाल करे। जी अच्छा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू मैडम जी। मैडम जी मैं चाहती हूँ हिट हो जाए ना। हाँ इंशाल्लाह। आप पूरा देखिएगा, प्रोग्राम पूरा देखिएगा हमारा। आपकी तो इतनी लाइकिंग है और अभी भी मेरा ख्याल है कि 1.5 लाख से ऊपर आपका व्यूज आया है। ये अभी थोड़े दिन पहले ही हमने लगाया। मुझे एक बहुत बड़ी टिकटॉकर ने कहा हाँ कि दुर्दाना बेगम का ये जो आपके साथ हुआ था जी, वो इतने शॉर्ट टाइम में, उस वक्त 2-3 दिन तो आप ऐसे ही आई है तो हमने 1.5 लाख लोगों ने देख लिया। आप देखें लोग आपको कितना नहीं, आप खुद बड़ी अच्छी लगती हैं और बहुत सिंपल आप करती हैं और कोई इतना प्रॉपर वो नहीं होता और खुले डुल्ले सवाल भी करती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जो लोग आपको व्यूज देते हैं ना, सॉरी कमेंट्स जो देते हैं, उधर मेरी ऑडियंस जो कमेंट्स इनको देते हैं ना, वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बड़े साफ सुथरे व्यूज होते हैं, बड़े प्यार से। और इनकी ज्यादातर फैंस लेडीज हैं, लेडीज बहुत ज्यादा है। फैमिलियां बहुत, वो रेस्टोरेंट है ना तो उसकी वजह से भी फैमिली बहुत पसंद करती हैं और बड़ी माशाल्लाह अल्लाह की करम नवाजी होनी चाहिए और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक कायम रखा हुआ है। अच्छा मैडम जी, आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो आप बहुत कम एज की थी, बड़ी स्मार्ट, बड़ी खूबसूरत और आके आप छा गई फिल्म इंडस्ट्री में। आप भी हम तो आपके बाद आए ना। क्या खूबसूरती, क्या फिगर। मैं तो एक दफा देख के मेरी आंखें टेढ़ी हो गई। मैंने आपको देखा तो छा गई आप फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत काम किया माशाल्लाह। हर फिल्म में आप होती थी और हर हीरो के साथ काम किया, पंजाबी, उर्दू, पश्तो। फिर आपने अपनी प्रोडक्शन बनाई, आपने अपनी फिल्म बनाई मोहम्मद अली साहब को। लव यू थैंक यू, लव टू। अच्छा मैडम जी, आपने पहली फिल्म अपनी बनाई जिसमें आपने मोहम्मद अली साहब को लिया जी, एज ए डायरेक्टर बात बन जाए जो आपने एज ए डायरेक्टर जी, मैंने एज ए वो तो उसमें जी आपने उनको कास्ट दिया और बड़ी बात होती है कि बड़े सुपरस्टार को, अली भाई को मिलना इतना मुश्किल होता था, जिनको देखना इतना मुश्किल होता था। तो मैडम जी वो आपने फिल्म क्या सोच के बनाई, कैसे ज़हन में आया कि आप तो इतनी बिजी थी, कैसे आपने एकदम सोचा कि मैं डायरेक्शन भी करूं, प्रोड्यूस भी करूं? उसमें सवेरा भी थी मेरा ख्याल है। जी हाँ बिल्कुल। तो वो आपका ज़हन कैसे बना और फिर आपने मोहम्मद अली साहब की सिलेक्शन की, उनके साथ राब्ता किया? वो तो माशाल्लाह अपने वक्त के सुपरस्टार, आज भी माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। असल में दुर्दाना बेगम, आपको पता है कि मैं फैमिली में सबसे बड़ी थी, ठीक है। जो फैमिली में सबसे बड़ा बहन भाई होता है ना, उसमें बादशाहत करने का एक ख्वाहिश भी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं और वो एक किस्म का बादशाह होता है जो बड़ा बहन भाई होता है और जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां उस पर डाली होती हैं और अल्लाह ही पूरी करता है। तो बात ये है कि इंडस्ट्री में जब मैं आई तो मुझे शुरू से मेरे अंदर, आप कहें कि एक वो बात थी कि मैं डायरेक्शन करूं। डायरेक्टर ऑर्डर जो मांगता है, डायरेक्टर है ना, बादशाह होता है।
फोटोग्राफी का भी मुझे बहुत शौक था। अच्छा। ये नहीं कि कैमरामैनों के साथ मुझे फ्रेमिंग भी दिखाते थे, फ्रेम भी दिखाते थे। पश्तो तो मैंने काफ़ी की है एज ए डायरेक्टर। तो उर्दू फिल्म इसलिए कि देखिए हमारे ये पश्तो जो डायरेक्टर थे या जो भी हमारा सिस्टम था, हमारे ड्रेस इतने नेकेड नहीं होते थे। हाँ जी। सिर्फ वो जो एंगल था ना वो कि लो में रखना, नीचे लाइट रख देनी। अब आपको पता है एक मजबूरी होती है, डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है। डायरेक्टर बाप की जगह पे होता है तो उसकी बात माननी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं चाहती थी कि एक ऐसी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन एक सोशल फिल्म बनाई जाए। यानी आप अपना आप उसमें दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अंदर से क्या हूँ। जैसे बचपन में हम आप ज्यादा पंजाबी की तरफ है, हम वो चूंकि हम गंडापुर फैमिली से हैं। जैसे अक्सर लोग लिखते हैं नीचे कमेंट्स में कि नहीं जी ये तो सराइकी है। ठीक है, मैं सराइकी पठानी हूँ, मदर टंग मेरी सराइकी है, फादर मेरे पठान है। ठीक है, हम जलालाबाद से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे अफगानिस्तान से। तो वो ये है कि हम सोशल फिल्में देखते थे, जैसे नायला, साइका, बिल्कुल जेबा भाभी की फिल्में, इंसान और आदमी, और बड़ी अच्छी पहले मूवी बनती थी और फैमिली पूरी जाके देखती थी। मैंने एक्चुअली इस फिल्म में जेबा भाभी और अली भाई पे एक स्टोरी लिखी। अच्छा। और जेबा भाभी ने वो फिल्म साइन भी कर ली थी। अच्छा। ठीक है, और जेबा भाभी के घर में जाती होती थी, घंटों उनके साथ बैठती थी। बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, बड़ी नाइस है, मोहब्बत करने वाली है, आज भी बहुत और अच्छी। जी बहुत अच्छी है। और वो ड्रेसेस भी उनके साथ डिसाइड हो गए कि ये ड्रेस उन्होंने पहनना है। उनको उन्होंने कहा मैं सारे प्लेन डे, इनको मियाँ बीवी का रोल था। अच्छा। हमने कहा पूरी फिल्म में इनकी नोक झोंक रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और बात बन जाए इस तरह थी कि जैसे हमारे मुआशरे में या हमारे इस्लाम में या मुआशरे में है कि लड़की जब तक वो 16-18 नहीं होती वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी मैरिज नहीं हो सकती। इस तरह की स्टोरी थी और ये उस लड़की के माँ बाप होते हैं। अच्छा। हमने उनका रोल रखा पहले जनरल साहब का। अच्छा। तो उसमें उन्होंने काफी इतराज उठाया। हमें पता चला कि सेंसर बोर्ड जो है ना, ये जनरल साहब के नाम की फिल्म शायद सेंसर ना हो। अच्छा। फिर हमने उनका नाम कर्नल साहब रख दिया। अच्छा। वो कर्नल साहब थे फिल्म में। अच्छा। उनका स्टाइल, रोब, दाब, छड़ी, ये अच्छा। वो आना जाना, एंट्रियां सब कर्नल साहब जैसे होते हैं, उस तरह का रखा हमने। तो जब एंड टाइम पे, जिन दिनों आपको याद होगा इंडिया की फिल्म रिलीज हो रही थी, तो आप आर्टिस्ट हम लोग सब ट्रकों पे सवार होके उसके खिलाफ हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट बिल्कुल बिल्कुल शुरू हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। तो तब मेरा एक बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था। अच्छा। बात बन जाएगा ना। मेन कर्नल साहब के घर, बाकी तो मेरे घर में शूटिंग हुई है ना सारी, वो 29 सीट। तो वो ये हुआ कि जेबा भाभी को हमने कहा कि आपका ही सेट लगा हुआ है, तो आप तो जेबा भाभी को बीमार हो गई थी। अच्छा। और फिर मैं आगा जी गुल साहब के पास गई क्योंकि उनकी मैं बेटी भी बनी हुई थी। सब उनकी बेटी बनी हुई थी। तो मैंने कहा कि इस तरह करे। तो उन्होंने फिर अली भाई भी बीच में बैठ के उन्होंने बताया कि नहीं वो सचमुच उनको ये वाली प्रॉब्लम है जिससे वो शूटिंग नहीं अटेंड कर सकती। उनको रियली वो बीमारी ऐसी बताई कि वो अब मैं मीडिया में तो नहीं बता सकती। तो अब बहुत परेशान हुए कि सेट भी खत्म करना है, इतना हमें रोज का खर्चा किराया पड़ रहा है। आप तो खुद प्रोड्यूसर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर रही हैं, आपने बेशुमार मूवीज में काम किया। तो फिल्म में मेरी तो लास्ट प्रांदा थी, तो उसने तो मुझे जनाजा ही निकाला। हाँ मुझे पता है, बहुत आपके जितनी कमाई थी सारी उस फिल्म पे लग गई। तो वो ये है कि परेशान हो गए। अब फिर क्या करते, हमारी मजबूरी थी। हमें ये पता था, आपको याद होगा शायद ना याद हो, कि शायद 1 महीना भी शूटिंग ना हो सके, शायद 2 महीना स्ट्राइक हमने कर दी थी ना, इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गई थी। अच्छा। एवरग्रीन में सेट लगा हुआ था, महंगा तरीन स्टूडियो। खैर जी, हमने उसके वो काट कूट के ना वो नहीं, पहले शूट हुई थी जेबा बेगम। नहीं, जेबा बेगम शूट नहीं हुई थी, सिर्फ अली भाई का सेट ही लगा था। अच्छा, भी सेट लगा, पहली शूटिंग। लेकिन जेबा भाभी मेरी ओपनिंग पे आई थी। अच्छा। जो हमने शानदार बड़ी ओपनिंग की थी, जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री, वो वीडियो मेरे पास आज भी है। अच्छा। उनको किस तरह लेके आए, वो आई और हमारी फिल्म की ओपनिंग हुई। वाह। तो ओपनिंग शायद उन्होंने की थी या किसी मौलवी साहब से हमने कराई थी, लेकिन वो ये है कि वो उसमें एंट्री थी। अच्छा।
और मेरा रोजाना भाभी के घर जाना होता था। अच्छा। डेली, घर भी नजदीक थे तो डेली जाना। तो फिर भाभी जी की जगह पे कौन आया? अच्छा, फिर हमने उसको शॉर्ट किया ना, छोटा किया उस कैरेक्टर को। आपको पता है इन बातों का, आपको पता है, आप प्रोड्यूसर ही हैं। उसको हमने छोटा करके, क्योंकि वो तो नोक झोंक थी मियां बीवी की ना। उन्होंने कहा था जेबा भाभी ने कि ये मेरी लास्ट मूवी है, इसके बाद मैंने मूवी नहीं करनी। अच्छा। तो हमने कहा यही लोग देखेंगे, नोक झोंक आपस में कर रहे, लड़ रहे, जैसे घर में होता है। तो उसको शॉर्ट करके ना सबने कहा कि शबनम भाभी को करते हैं। अच्छा। अब शबनम भाभी के साथ मैंने चलते चलते फिल्म की थी, तो मेरी दोस्ती भी थी उनसे। शबनम भाभी का पता किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा। और यूके जा रही हूँ, मेरी शूटिंग है वहाँ पे। तो मैं कैसे, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तुम आगे मुझे देख लो, मैं एयरपोर्ट पे। सबने बताया कि वो बाकी एयरपोर्ट पे है। अब हमारी कुछ समझ में ना आया। उन दिनों में संगीता बेगम की एक मूवी बन रही थी जो मिलती जुलती थी हमारी कहानी से। अच्छा। मिलती जुलती थी। अच्छा। और उसके राइटर भी सेम थे। रियाजुर रहमान सागर साहब राइटर थे ना, वो सेम थे। अच्छा। तो परेशान भी बहुत, और कोई हमें माँ के रोल में यंग टू ओल्ड रोल था ना, मेरा भी उसमें यंग टू ओल्ड अली भाई के साथ था। तो फिर हमने उसको शॉर्ट करके ना, छोटा करके उस रोल को, तो वो हमने संगीता बेगम को साइन किया था। अच्छा। और फिर संगीता बेगम ने काम किया। फिर ये हुआ कि उसमें जो मेरी सिस्टर थी सवेरा, हाँ जी, उसे वो नजर शबाब और वो उनकी मूवीज में आई थी। तो हम चाहते थे कि अगर ये आई गई है, उनके बहुत इसरार पे, और ये वो, तो आपको पता है वो गोरी और सवेरा इकट्ठी आई थी फिल्म में। वो फिल्म इतनी हिट तो नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी चली थी। तो फिर इसके लिए वो फिल्म बनाई थी, और साफ सुथरे गाने और ये वो सारा। तो फिल्म हमारी रिलीज जब हुई ना, फरवरी में आकर रिलीज हुई, तब मैचेस हो रहे थे। मैचेस की नजर हो गई होगी। वो मैचेस की नजर, बड़े बड़े सिनेमास मिले। वो जफर जो प्रोडक्शन थी, वो क्या था, जफर साहब, एक बड़ी प्रोडक्शन थी। उन्होंने रिलीज की थी फिल्म। अच्छा। वो अभी तक नेट पे भी नहीं है फिल्म, इसलिए कि वो नहीं दे रहे नेट पे ना, कि वो कहते हैं चलाएं। तो बस ये हुआ कि फिल्म उसकी नजर हो गई, और मिलती जुलती कहानी की वजह से भी, कि वो दूसरी जो कहानी थी वो पहले रिलीज हो गई थी, हमारी उससे मिलती। यानी आपने अपनी वो शौक जो आपके अंदर की वो मुसर्रत शहंशाह थी, वो आपने बात बन जाए में पूरी की। जाने माना मेरी और भी ख्वाहिश थी कि मैं फ्यूचर में ना, मैं शबाब स्टूडियो जैसा एक स्टूडियो बनाऊंगी अपना। अच्छा। और उसी रोड पे मैंने एक प्रॉपर्टी भी देख ली थी। अच्छा। जो अफोर्ड कर सकते बिल्कुल थे। मैंने कहा इसमें बाग वाग लगाएंगे, ये वो करेंगे, गाने वाने यहाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोजेक्शन हॉल भी बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फ्लोर भी बनाएंगे। वो नजर हो गई अचानक इलेक्शन की। हाँ जी, वो ही ना कोई ऐसा आपको याद है नजर लग जाती जब इलेक्शन आए एकदम, उस वक्त मेरी फिल्म हो गई। उस फिल्म में आप भी थी, वो हम बना रहे थे, एक कर्मा फिल्म इंडिया की बनी थी। हाँ। उसमें मुझे एक चीज बहुत पसंद थी, वो जो मुल्क दुश्मन होते हैं ना, जो अंदर कैद में होते हैं मुल्क दुश्मन, वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं दूसरे खराब दुश्मनों को पकड़ने के लिए, जो हमारे मुल्क दुश्मन होते हैं। ये छोटे छोटे दुश्मन होते हैं, जैसे डाकू हो गए, ये हो गए, लुटेरे फला। तो वो फिल्म से मैं इंस्पायर बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा कि मैं ये इस टाइप की फिल्म बनाऊंगी, बिल्कुल कॉपी नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये, उसमें आप भी थी, उन 4 हीरोइनों के साथ आप भी थी। आप थी, खुशबू थी, इस तरह की हमने नई नई छोटी छोटी लड़कियां लेनी थी ना। तो वो फिल्म का सब्जेक्ट मुझे पसंद था, कि वो गवर्नमेंट उनको ले लेती है, फिर वो दुश्मनों को पकड़ते हैं, फिर एंड के ऊपर उनको मार देते हैं। वो मेरे गाने रिकॉर्ड, कहानी रेडी, ड्रेसेस, हर चीज रेडी। मेरा ख्याल है मैंने एडवांस भी आर्टिस्टों को दिया। अच्छा। वो उसी तरह हर चीज रहेगी। आज भी मुझे शान स्टूडियो के शहनशाह जो है, जिन्हें हम शन्नो साहब कहते हैं, मुझे अक्सर कहते हैं अपने गाने। मैडम यास्मीन का मैंने इंटरव्यू किया, आपका बहुत जिक्र किया, आपको बहुत याद करती हैं, और बहुत सारे लोगों को वो याद करती हैं। वो तो मेरी इतनी, यानी कि कभी मैं उनको बाजी कहती हूँ, कभी आंटी। तो मैडम नूरजहान साहबा, वो अक्सर ना 8वीं मुहर्रम को सुबह सुबह आती थी। बाद में तो आपको जेंट्स का वो शुरू हो जाता है ना प्रोग्राम। तो सुबह सुबह आती थी, तो नाश्ता करती थी। तो नाश्ता कर रही थी, तो मैंने बाजी यास्मीन को कहा, एक दफा बाजी यास्मीन कह दिया, फिर थोड़ी देर बाद आंटी यास्मीन कह दिया। तो मैडम जी को अल्लाह जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, जनती खातून थी, 27 मुहर्रम को गई। तो उन्होंने कहा, यास्मीन
ए तेरी सहेली है कि तेरी अपना बेटी है ए की हैगी है तेन कदी आंटी कहती है तो कदी तेन बाजी कहती उन्हें क्या मेरी सहेली भी है मेरी बेटी भी, जैसे आपको भी बेटी बनाया। आपने उनका इंटरव्यू किया, बहुत मैंने किया था इंटरव्यू, और बड़ा वो उन्हें गुलाम अली साहब, फरीदा खानम, बहुत सारे लोगों को उन्होंने नाम लिया आपका, तो बड़ा याद करती हैं। और याद है मैं जब अलमाज बॉबी जी को आपके घर आए थे, हाँ जी, उसके बाद वो बाजी यास्मीन को भी मिलने के लिए गई थी, उनके लिए बड़े तोहफे भी लाई थी। हाँ वो उनकी बड़ी फैन थी। अच्छा मैडम जी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताएं आप किसी पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ी थी या अपनी कोई पार्टी थी आपकी? नहीं, उस वक्त तो मैं इंडिपेंडेंट थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक मसावत। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा नाम बनाया फिर आपने। हाँ जी, तो जब वहाँ पे मैं पहुंची ना जी, वो बात बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे अभी हम सुबह 5 बजे पहुंचे तो 7-8 बजे लोग आ गए, ढेरों लोग आ गए। अच्छा। उस वक्त वो गनवा भुट्टो के भी एक कैंडिडेट खड़े थे। अच्छा। तो मुझे लोगों ने आके बताया कि वो आपके हक में बैठना चाहते हैं, वो भी पेशावर से आए हुए हैं, वो फौत हो गए उनके वो कैंडिडेट, तो वो आप के हक में बैठना चाहते हैं, लेकिन आपको उनके पास चल के जाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा कैसे जाऊंगी, ये वो कहा, उन्होंने कहा वो एक होटल में ठहरे हुए हैं। हाँ। लेकिन आप जरा बाहर तो आए ना कमरे से। अच्छा। मैं कमरे से बाहर निकली हूँ तो 2000 कुरान पाक। अच्छा माशाल्लाह। 2000 के करीब, पता नहीं कब से कड़ी हुई चादरें, कढ़ाई लिखी हुई, मेरा नाम। अच्छा। कि भाई ये फला हल्का है, हल्का 18 था उस वक्त। अच्छा। अब तो 3 बन गए ना नेशनल असेंबली के। तो वो लेके खड़े थे और मुझे खुशी से ना, मैं इतनी खुश हो गई कि मैं डी फेम होके दोबारा फेम में आ गई हूँ, दोबारा मैं डेरे में आ गई हूँ। मैंने अपने अब्बू की कब्र को अपनी वो स्टेप मदर और स्टेप फादर की वजह से 20 साल से नहीं देखा था। बस वो मेरे लिए अच्छा, वो आपके लिए वो खुशी की बहुत ज्यादा लहर थी कि मैं अपने अब्बू की कब्र पे जा सकूंगी। ये चीज भी तो ले गई, कुर्बानियां दी आपने हैं। और उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई, मैं इतनी घबरा गई, खुशी से इतनी कंफ्यूज हो गई कि लोगों ने कहा कि आप कसम खाएं कि आप दोबारा फिल्मों में नहीं जाएंगी। अच्छा। उस वक्त इस तरह के हालात होते थे। और हम आपको बेटी बनाते हैं, फुप्पो बनाते हैं, चच्ची बनाते हैं, बाजी बनाते हैं, आप दोबारा फिल्मों में नहीं जाएंगे। अच्छा। और गालियां दी उनको, मेरे अपोनेंट जितने थे उनको गालियां दी, और उन्होंने कहा कि भी आप इलेक्शन लड़े। इमरान खान का भी वो पहला इलेक्शन था। अच्छा। फर्स्ट इलेक्शन था, वो भी वहीं से लड़ रहे थे। अच्छा। और मैं भी वहीं से लड़ रही थी। तो मैंने एकदम कसम खा ली कि मैं नहीं जाऊंगी फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने कुरान पाक मेरे सर पे छाँव कर दी ना। ऐसे मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उनको कहूँगी चलो मैं एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, वो मान जाते इस बात को कि मैं एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर काम करूंगी, मैं खुद नहीं काम करूंगी। तो बस यहाँ से ये शुरू हुआ, ये मामला स्टार्ट हुआ। और बस वो हम लोगों ने वो जो इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में बहुत तकलीफें हुई, बहुत मेरे पे अटैक हुए। सुना आप पे गोली भी चली थी? गोलियां भी चली, बम धमाके हुए, वो मैंने सुना था। लेकिन ये था कि हर गली, हर कूचे, छोटे घर, बड़े घर, कोठियां, सब मेरे दफ्तर लोगों ने बना दिए। और देखें, बुरके वाली 250 लड़की हर वक्त मेरे साथ होती थी। वो मेरे पास वीडियोस है ना जी, बिल्कुल। वो आपको मैंने बताया बड़ी कैसेटों पे है, वो मैंने सीडी पे करानी है, तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी और उसको चढ़ाएंगे भी सही। ठीक है, फिर जब आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा ना, उसमें वो सारे क्लिप चलाएंगे। अच्छा मैडम जी, आप ये बताएं, उसके बाद फिर आपने इलेक्शन एक और भी लड़ा था? जी, उसके बाद भी इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। अच्छा। वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हमें ना तकरीबन, अब देखिए मौलाना साहब ने किया या नहीं किया, उन्होंने कहा मौलाना साहब की तरफ से लोगों ने खत में भेजा है जिसमें 74% लोगों ने कहा है कि फिल्म एक्ट्रेस है, इसको इस्लाम से खारिज करो, ये तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने और लोगों के व्यू मांगे। हाँ। तो आप यकीन करें कि 84 से भी अबव व्यू आए कि क्यों एक्ट्रेस पाकिस्तानी नहीं होती। हाँ। एक्ट्रेस के दिल में मोहब्बत नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान की। वो कोई चोर है, कोई लुटेरी है, कोई डाकू है। एक्टर तो ना चोर होते हैं, ना डाकू होते हैं, ना लुटेरे होते हैं, मासूम होते हैं। उन्होंने खिदमत की होती है मुल्क की, उन्होंने टैक्स दिए होते हैं। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने वो पेपर उनको पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये इलेक्शन ये डिस्क्वालीफाई नहीं है, क्योंकि उनके 74 है तो इनके 85 के 89 लोग आ गए हैं। ठीक है, इलेक्शन। लेकिन जो मैंने तीसरा इलेक्शन है, चूंकि मैं गंडापुर हूँ। अच्छा। अली अमीन साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हाँ जी, वो भी गंडापुर है। अब दोनों गंडापुर अगर लड़ते तो फिर ये होता कि हमारे पठानों में एक रिवायत है
कि उन्होंने औरत को वोट नहीं देना था, उन्होंने मर्द को वोट देना हाँ, वो गैरत का उसमें आ जाता। और उन दिनों पीटीआई का भी बड़ा अच्छा, शोर वो था। अच्छा। तो हमने खुद ही ना उसको इसलिए ड्रॉप किया अच्छा। कि नहीं चलो ठीक है, इन्होंने भी तो मौलवी को हराना है ना। हाँ बिल्कुल, जो बिल्कुल। लोग समझते हैं कि हाँ, मैं शायद मौलवी हाँ। के, मैं मौलवी के खिलाफ तो नहीं थी ना, मैं तो हाँ। अपने हल्के की बेहतरी के लिए बिल्कुल, गई थी ना। बिल्कुल। आप अगर आपने भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, आपने हाँ। भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन लड़ा मुझे हुआ है। आप ही ने लड़वा। हाँ, लड़ा। और आप क्या किसी के खिलाफ तो नहीं आई थी ना। हाँ, नहीं, आप मैं भी तो आपकी अभी तो रोड्स वगैरह ठीक हो गई हैं, हाँ। मरियम नवाज की मेहरबानी हुई है, हमारी हाँ, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल, साहबा बिल्कुल। की तो मेहरबानी हो गई है, और आपके लोकल बॉडीज के लोगों की मेहनत है ये। जी, बिल्कुल, वरना बिल्कुल। तो आपने भी इसलिए लड़ा था कि हमारी रोड्स, हमारी लाइट्स, हमारा हाँ, पानी बिल्कुल, का सिलसिला, बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल। ये। हाँ जी। जी। अच्छा मैडम जी, आगे जाके अब माशाल्लाह मजीद इस वक्त तो इलेक्शन मैंने आ रहे आपको हैं, जी। पहले इंटरव्यू में पकड़ लिया तो लोगों तक भी आप पहुंची, तो लोगों ने मुझसे बड़े नंबर मांगे। तो अब आगे मजीद आप सियासत ही करेंगे या कोई फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा जो इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं उसके लिए कोई आप सपोर्टर बनेंगी या कोई सपोर्ट करेंगी फिल्म इंडस्ट्री को, या अपने इलेक्शन में ही आप अपना नाम बनाएंगी? देखिए दुर्दाना बेगम, फिल्म इंडस्ट्री तो हॉलीवुड की भी खत्म हो गई है, जी, कम हो बिल्कुल, गई, इंडिया बिल्कुल। की भी कम हो गई है। बिल्कुल। लोगों के पास टाइम नहीं है, कौन बिल्कुल। बैठे 3 घंटे 4 घंटे सन सोशल मीडिया पे लोग फिल्म भी देख लेते हैं, लेकिन फिल्म एक तफरीह है। हाँ जी। जब आपकी कोई तफरीह होती है ना, तो फिर बहुत सारे क्राइम और ये वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, लोग तफरीह की तरफ जाते हैं। तफरीह की तरफ जाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री तो इसी तरह है ना। देखिए फिल्म इंडस्ट्री की जैसे हमारे यहाँ तमाम पार्टियां जो है वो ऐसे लोगों को सकाफत का मिनिस्टर बना देते हैं जिनका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वो इंडस्ट्री में रहे नहीं है। हाँ। आपको बनना चाहिए मिनिस्टर जी। और जो हमारे जो हम artist लोगों ने हैं, तो जो आंख active इंडस्ट्री है, में हाँ, खोली है जो ना, फिल्म active इंडस्ट्री है। में हम लोगों ने आंख आप खोली। जैसे इसलिए कि आप बहुत एक्टिव हैं, रेस्टोरेंट चला रही है, सोशल मीडिया है, हर जगह पहुंची हुई है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो एक्टिव जो लोग हैं इंडस्ट्री में जो रहे हैं, बिल्कुल, जो सही अपनी लता नाल टूट सकते नहीं, ठीक है, क्योंकि सेहत भी इसमें जरूरी है ना, इसमें बड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग अगर मेरे कोई हिस्से में कोई, मुझे वैसे सकाफत की मिनिस्ट्री की बहुत ऑफर हुई, लेकिन पहले मुझे समझ नहीं थी। अच्छा। मैं कल्चर की जो मिनिस्ट्री होती है, मैं कहती थी फिर फिल्म इंडस्ट्री में आ जाऊंगी, फिर वही गाने बजाने होंगे। अब पता चला कि नहीं, कल्चर मिनिस्ट्री में बहुत कुछ है जो आप आवाम के लिए कर सकते हैं। यही मेले ठेले तफरीह, जैसे अभी भी होते हैं बहुत, हमारी फरादीबा रंगीला साहब की बेटी, वो भी कुछ ना कुछ उधर करती रहती है। उस बेचारी के पास भी फुल पावर तो कभी नहीं आई, फुल पावर नहीं आई है। तो वो ये कि फुल पावर हो, जिसके पास वो इंडस्ट्री को जानता हो, तो वो उसको बनना चाहिए। बिल्कुल। बात ये है कि आगे फ्यूचर में इलेक्शन जरूर लड़ना है, लेकिन इस वक्त हमारे जो नहीं, जो हमारा एरिया है ना, पूरा एरिया, उसमें आप यकीन करें ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे नौजवान फौज के शहीद हो रहे हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत माओं के बच्चे इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हमारी जो और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, ये है, वो इतने बड़े बड़े अफसरों पे इतने बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो बात ये, DI खान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। तो किसी तरफ भी ठीक नहीं है। अगर DI खान में तो ये है ना कि मैं जैसे अब सिक्योरिटी को नहीं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो अब सिक्योरिटी, मुझे तो ऑर्डर है कि भाई आप अगर पिशावर से निकले या इधर बखर तक पहुंचे तो आपकी इत्तला हमारे पास होनी चाहिए। जगह जगह आपके लिए मोबाइल होगी, सिक्योरिटियां खड़ी हो, आपने उसके बगैर नहीं आना, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट का भी तो खूबसूरत सा मेरे साथ है। मुझे कुछ हो गया, बाहर की दुनिया तो फनकारों से बहुत मोहब्बत करती है, उनको रूहानी पेशवा की तरह समझती है। हमारे मुल्क में तो हमारे साथ बैठते भी हैं, गप्पे भी मारते हैं, मिलते भी हैं, बुराइयां भी करते हैं। तो फिल्मी थे ये तो ठीक है, शादियां नहीं करते हमारे। आपसे एक सवाल और है कि आप तो माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में इतनी अरूज पे थी, इतनी आपकी शूटिंगें हम देखते थे, काम कर रही थी, ये अचानक आप सियासत में आई, उसका रीजन बताएं जरा मेरी ऑडियंस को। देखिए ये तो कुरान पाक में वाज़ा लफ्जों में लिखा है कि जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है ना, वहाँ पहुंच जाते हैं। जी। बात ये कि डेरा मेरा फुल्ला नसेरा, आई लव माई डेरा, डेरा इस्माइल खान, क्योंकि वहीं पैदाइश हुई है। ज़ाहिर दादा अब्बू वगैरह तो अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन हम तो पाकिस्तानी है, पक्के पाकिस्तानी है, पिछले 100 साल से हम तो पाकिस्तानी है। और अब्बू हमारे, चूंकि आपको पता ही है आर्मी में भी अब्बू थे, बिल्कुल, तो ज्यादा हमें लव है पाकिस्तान से। आपको भी लव है माशाल्लाह, आपके अब्बू की भी बरसी होती है बहुत बड़ी, आप करवाती हैं, आज भी करवाती, मुझे याद है। तो सियासत में आके शो बिजनेस और सियासत
है तो एक जैसे शोभा, जी, जी। लेकिन उसमें मेरे ख्याल आप काफी हैप्पी रही हैं और आपने तरक्की की। मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपने मुकाबला किया और बड़ी बात है। असल में मुकाबला देखिए, DI खान से मैंने इलेक्शन लड़ा 1997 में, डेरा गए। जी। इलेक्शन हुआ 1998 97, ठीक है। 96 में हम डेरा चले गए और 97 में इलेक्शन हुआ, फरवरी में इलेक्शन हुआ था। मैं जब डेरा पहुंची ना जी, तो डेरा में मुझे यकीन नहीं था और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग मुझे इतना अच्छा रिस्पांस देंगे। मुझे तो ये डर था कि लोग डंडे मारेंगे, लोग मार के भगा एक एक्ट्रेस आ गई है मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में। बड़ी आपकी जुर्रत और बड़ी हिम्मत थी कि आप शो बिजनेस निकल के डायरेक्ट सियासत में जाके आपने कैसे बंदे के सामने आप हाथ डाला आपने, और बड़ी लोगों ने इस बात को भी बड़ा अप्रिशिएट किया। देखें, उस जमाने में तो बहुत एक बैकवर्ड दुनिया थी ना, अब तो बहुत ब्रॉड मॉडरेट हो गए ये, सोशल मीडिया ने भी बहुत, और तालीम आ गई यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बड़ा डर था। हम छुप के ना सुबह 5 बजे पहुंचे। उससे पहले तो मेरे साथ सारा फॉरेन मीडिया था। हम इंटीरियर मिनिस्टर जो थे उमर आफरीदी साहब, अच्छा, जो अभी चीफ जस्टिस साहब है ना, इनके अब्बू उस वक्त थे। उमर आफरीदी साहब जो है ना, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, निगरान। अच्छा, तो उनके पास गए फॉरेन मीडिया के साथ सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इस्लामाबाद पहुंचकर। उससे पहले की स्टोरी तो बहुत लंबी है, वो फिर आप इंशाल्लाह ताला हम आपके करते रहेंगे इंशाल्लाह। ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है, इलेक्शन आने वाले हैं, अब आपके इलेक्शन आएंगे, ऑडियंस आपके साथ, हम आपके साथ आपका पूरा भरपूर साथ देंगे। और बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक ऐसी लाइन चुनी कि शो बिजनेस से एकदम बंदा सियासत में जाता है, तो लोगों ने ये भी बड़ा कहा कि बेस्ट फ्रेंड दुर्दाना रहमान जी और बेहतरीन दुश्मन मौलाना फजलुर रहमान। ये लोगों ने बड़ा वो बनाया हुआ था, हमारा कमेंट्स आते हैं अभी भी ना। तो बात ये है कि जब हम DI खान पहुंचे तो ये था। उसके बाद मैं वहाँ किसी रिश्तेदार या किसी बहन भाई, क्योंकि मेरी स्टेप मदर थी और स्टेप माहौल था, वो भी बाद में, शुरू में तो मुझे कहते थे शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस, तुम इलेक्शन लड़ने आ रही हो, देखो डेरे का बहुत बुरा हाल है। डेरे को लोग कहते होते थे फुल्लां दा सेरा, तो हुण कहते हैं गंदगी का डेरा, तो तुमने बड़ा अच्छा किया। फिर लोग, मैं नहीं, लोग कहते थे क्या मौलवी ने ये तबाह कर दिया, वो तबाह, क्या इतनी बड़ी गाड़ी में फिरता है और हम नमाज पढ़ के आ रहे होते हैं, गंदा कीचड़ हमारे पे उछालता है, बाप इसका चटाइयों पे बैठता था, और ये देखिए आज किन किन गाड़ियों में घूमता है, बंगले बनाए, लोग कहते थे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ना जी, मैं गेस्ट हाउस में वहाँ ठहरी। अच्छा, गेस्ट हाउस में ठहरी तो सुबह सुबह ही एक तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास आ गई कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर जाना है। मैं क्या ठहर जाओ, अभी पता नहीं कहाँ जाना है, क्या होना है, क्या होगा। अभी तो हम लोग चुप करके, ढेर सारे मेरे साथ गनमैन थे, ये वो थे। मुझे सिक्योरिटी हमने मांगी थी, सिक्योरिटी साहब ने बहुत अच्छा सलूक किया था। अच्छा, कि हमने उनसे वेपन के लाइसेंस मांगे जो कुछ अरसे के लिए दिए जाते हैं सब पॉलिटिशियन को, वो हमने उनसे मांगे थे। फॉरेन मीडिया ने भी कहा कि भी एक एक्ट्रेस वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रही है तो एक्ट्रेस को तो सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, वो हमारे साथ थे। मोबाइल शोबाइल हमारे साथ नहीं थी तब। नहीं थी गाड़ियाँ तब नहीं थी, मुझे अभी नहीं मिली थी मोबाइल गाड़ी। अच्छा मैडम जी, माशाल्लाह आपको सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, पूरा पाकिस्तान से बाहर। लेकिन मैंने देखा जो सोशल मीडिया पे जैसे टिकटॉकर हैं, मैं भी आजकल टिकटॉक बनाती हूँ और बहुत सारी आर्टिस्टें बनाती हैं, मैंने आप में वो शौक नहीं देखा कि आप टिकटॉक पे आए या कभी कोई गाना बनाए। ये इसकी क्या वजह? नहीं, उसकी वजह ये कि DI खान से इलेक्शन। अच्छा, रीजन वो है, रीजन वो है। मैं 2-3 फंक्शनों में जैसे आपके साथ हूँ, किसी और आर्टिस्ट के साथ हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या कहना शुरू कर देते हैं। आप दोबारा मतलब डेरे वाली में कह दूं, हाँ ये तो सब दोबारा फिल्म च लगे गए अभी। अच्छा, नहीं वो तो मेरी सहेलियां थे, वो तो टिकटॉकर थे, उन्होंने को तो मैं मना ना कर सकती ना कि भाई तो सा वही चीज मड़ा दाता सकी आगा मह के इलेक्शन दे चिता आगा दसी फिल्मों ना आगा जिनको सरा गर्जी या इलेक्शन संगा कही था आगा जमुंगा, यानी वो प्लेन बन जाता ना आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री का कि भी आपने इलेक्शन लड़ना है, डेरे से मासूम लोग गैरत ये वो सारा माशाल्लाह तो फिल्मों की हीरोइन, तो वो इस बात से आपको कहते होंगे। तो बस यही है कि अब मैं अपनी NGO जो है, हाँ जी, पीस वर्ल्ड फाउंडेशन,
उसके हवाले से जैसे हम सोलर और वाटर पे काम करते अच्छा, हैं, क्योंकि माशाल्लाह। सोलर लगेगा तो वाटर चलेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन वो जो आपको पता है हमारे मुल्क दुश्मन है, इंडिया जो हाँ। हमारा मुल्क दुश्मन है, इन्होंने जो लोग भेजे हुए हैं वो हर चीज को तोड़ फोड़ फाड़ वाड़ जाते हैं, सारा बिल्कुल, कुछ खराब कर। बिल्कुल। तो बस हम इसी पे हमारा ये है कि DI खान में हम सोलर एंड वाटर पे काम करें, वहाँ वाटर की बहुत तो फ्यूचर में कुछ लोग हमारा अच्छा साथ देंगे। जी दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी प्यारी मुसर्रत शहनशाह, जो हमारी फिल्म एक्ट्रेस भी और सियासतदान भी, और वैसे भी ये बड़े अल्लाह अल्लाह काम करती हैं गरीबों के लिए और बड़ी हमदर्द हैं सब लोगों के लिए। तो आपने मुझे कहा कि उनका एक इंटरव्यू और करें और उनसे हमारी खुली डुल्ली बातें कराएं। तो आज मैंने मैडम को बहुत मौका दिया, मैं तो कम बोली, मैंने आज उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनवाई। अब आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको ये इंटरव्यू ये कैसा मेरी लगा। तरफ से फूल आपको, अमन के फूल, सफेद थैंक फूल यू। ये आपको देखिए जी, आएंगे। ये इनकी मोहब्बत है। ईद के दिनों में ये मुझे स्पेशल मिलने आई हैं और इनके साथ बहुत 5,000 का पेट्रोल खर्च करके आई है। अब आपका काम है अच्छे अच्छे कमेंट्स दे और हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर आए ताकि वो 5,000 का पेट्रोल तो वापस करे। तो बाकी फॉर्च्यूनर में 5,000 का पेट्रोल पड़ता हाँ है। जी, बिल्कुल आपको बिल्कुल पता है ना। तो फॉर्च्यूनर- मैडम जी, आप क्या कहेंगी दुर्दाना रहमान के लिए, दुर्दाना रहमान ऑफिशियल के लिए? अपने कुछ व्यूज मेरे लिए भी बताएं। दुर्दाना रहमान साहबा एक बड़ी स्वीट और प्यारी अच्छी सी खातून है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी टिकटॉकर हैं। और मैं अपनी फ्रेंड्स को, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आई हुई हैं डॉक्टर इमराना मुश्ताक साहब आई हुई हैं, रोजिया जी भी आई हैं, इनको तो पता है। लेकिन मैंने डॉक्टर साहबा को कहा कि भाई ये वर्ल्ड में वाहिद एक घर इनका है, वर्ल्ड में कहा मैंने, लाहौर में नहीं कहा, वर्ल्ड पूरे में जी एक घर ऐसा है कि इस घर में कभी मेहमान को ना नहीं होती। जी। कभी उन्होंने नहीं कहा मुझसे टाइम लेके आए। हाँ, अभी कि भी मैंने मेरे- आपको 2 बिल्कुल, घंटे पहले बिल्कुल, फोन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये घर नहीं होती या फर्ज किया सोई हुई हैं तो इनके बच्चे जो हैं वो इनसे भी ज्यादा वेलकम देते हैं हमें। बिल्कुल। और अगर बच्चे नहीं हैं घर पे तो इनके जो सर्वेंट्स वगैरह है, कोई मैनेजर साहब हैं, कोई है इनका, कोई रेस्टोरेंट है अपना रौनक मेला, तो ये इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं कि अगर ये कहीं किसी शो में गई हैं या किसी फंक्शन में गई हैं तो हम इनको कहते हैं आप उधर ही रह जाए, हमें तो बहुत अच्छा इंटरटेन कर रहे हैं वो। तो इसलिए इनकी सहेलियां भी बहुत जल्दी बन जाती हैं और बहुत सारे लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है। ये हमारी रिश्तेदार है, मतलब ये हमारी एक फैमिली है, ये हम सब फैमिली हैं आपस में। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरा एक घर ऐसा हो, जैसे इनका घर समझ लिया हमारे माँ बाप का घर है, इनका घर हमारी सख्की बहन का घर है, सबके लिए। तो ये ख्वाहिश होती है कि जदों भी ऐसी मुँह चुकिए ते असी उस घर ही चले जाइए ते सानू कोई ना होवे। मुझे पंजाबी जितनी आती है, सानू कोई माशाल्लाह कभी होवे, ना हो नहीं सकती। सानू बहुत वेलकम मिलता है इन्हां दे घर ही च, बहुत अच्छा माहौल मिलता है। AC कम चलाती हैं क्योंकि बिल ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकती। इनको पहले कहना पड़ता है कि AC चला दे। जिस तरह मेरे घर में कोई AC चल रहा, ज्यादा नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये बहुत स्वीट है, बड़ी प्यारी है। अल्लाह ताला जो है इनके रिस्क में बरकत डाले। और आपसे यही हमारी दरख्वास्त है कि वो अपनी मेहनत मजदूरी कर रही हैं, अपनी मेहनत कर रही हैं एज ए टिकटॉकर। मैंने इनको कहा है अगर आप डांस ना भी करें, गाना ना भी गाएं, तो दुर्दाना रहमान ऐसी है कि बैठ के भी बातें करें ना तो यकीन करें इतने ही लोग इनको लाइक करेंगे, इतने ही लोग इनको व्यू देंगे, इतने ही लोग इनको अच्छे कमेंट्स देंगे, इतना लोग पसंद करते हैं इनको। तो इसके साथ थैंक यू मैडम जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मेरे चैनल पे जो आपने मेरी ऑडियंस से बातें की वो आज इतने खुश होंगे ये इंटरव्यू देख के, और मैं बेहद आपकी मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसी तरह आप छाई रहें, सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।